अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों फिर एक दफ़ा हाजिर हूँ मैं आप सब के लिए अरबी सीखने का एक नया वीडियो लेकर के, कुछ नए शब्द और नए जुमलों के साथ, ताकि आप आसानी के साथ अरबी बोलना सीख सकें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला शब्द है कोशिश। हिंदी में हम कहते हैं कोशिश। कोशिश को अरबी में बोलते हैं जहद। जहद यानी कि कोशिश। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने कोशिश किया, यानी किसी काम के लिए मैंने कोशिश किया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना सवी जहद, यानी कि मैंने कोशिश किया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और सवी जहद अरबी में कोशिश किया को कहते हैं। सवी यानी किया, जहद यानी कि कोशिश। हिंदी में हम कहते हैं कि मैंने कोशिश किया, उसको हम अरबी में बोलते हैं आना सवी जहद, लेकिन नहीं कर पाया। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाया किसी काम के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे लाकिन मा यक़दर सवी, यानी कि लेकिन नहीं कर पाया। लाकिन अरबी में लेकिन को कहते हैं, और मा यक़दर सवी अरबी में नहीं कर पाया या फिर नहीं कर पाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाया, इसको हम अरबी में बोलेंगे अना सवी जहद लाकिन मा यक़दर सवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने कोशिश किया बहुत, किसी काम के लिए मैंने कोशिश किया बहुत, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सवी जहद वाजिद, यानी कि मैंने कोशिश किया बहुत। आना सवी जहद वाजिद। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। सवी जहद अरबी में कोशिश किया को कहते हैं, और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने कोशिश किया बहुत, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना सवी जहद वाजिद, लेकिन नहीं उठा पाया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो कि मैंने कोशिश किया बहुत लेकिन नहीं उठा पाया किसी सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे लाकिन मा यक़दर तल्लेह, यानी कि लेकिन नहीं उठा पाया। लाकिन अरबी में लेकिन को कहते हैं, और मा यक़दर तल्लेह अरबी में नहीं उठा पाया को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कि लेकिन नहीं उठा पाया, इसको हम अरबी में बोलेंगे लाकिन मा यक़दर तल्लेह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि हाँ मैंने कोशिश किया किसी बात किसी काम के लिए, हाँ मैंने कोशिश किया, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना सवी जहद, यानी कि हाँ मैंने कोशिश किया। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और सवी जहद अरबी में कोशिश किया या फिर कोशिश करने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि हाँ मैंने कोशिश किया, इसको हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना सवी जहद, लेकिन नहीं पहुँच पाया। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि लेकिन नहीं पहुँच पाया, यानी हाँ मैंने कोशिश किया लेकिन नहीं पहुँच पाया, तो हम अरबी में बोलेंगे लाकिन मा यक़दर वसल, यानी कि लेकिन नहीं पहुँच पाया। लाकिन अरबी में लेकिन को कहते हैं, और मा यक़दर वसल अरबी में नहीं पहुँच पाया या फिर नहीं पहुँच पाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि लेकिन नहीं पहुँच पाया, इसको हम अरबी में बोलेंगे लाकिन मा यक़दर वसल। कसम से मैं कोशिश किया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि कसम से मैंने कोशिश किया, तो मैं अरबी में बोलेंगे बिल्लाह आना सवी जहद, यानी कि कसम से मैंने कोशिश किया। बिल्लाह आना सवी जहद। बिल्लाह अरबी में कसम को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और सवी जहद अरबी में कोशिश किया या फिर कोशिश करने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि कसम से मैं कोशिश किया, अरबी में बोलेंगे बिल्लाह आना सवी जहद, लेकिन नहीं ढूंढ पाया। कसम से मैंने कोशिश किया लेकिन नहीं ढूंढ पाया, इसे हम अरबी में बोलेंगे लाकिन मा यक़दर दव्वर, यानी कि लेकिन नहीं ढूंढ पाया। लाकिन अरबी में लेकिन को कहते हैं, और मा यक़दर दव्वर अरबी में नहीं ढूंढ पाया या फिर नहीं ढूंढ पाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि लेकिन नहीं ढूंढ पाया किसी सामान के बारे में, इसे हम अरबी में बोलेंगे लाकिन मा यक़दर दव्वर। मैंने सब दिन कोशिश किया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने सब दिन कोशिश किया या हर दिन कोशिश किया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कुल्लु यौम सवी जहद, यानी कि मैंने सब दिन कोशिश किया। आना
कुल्लु यौम सवी जहद। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। कुल्लु यौम अरबी में सब दिन या फिर हर दिन को कहते हैं। और सवी जहद अरबी में कोशिश किया या फिर कोशिश करने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैंने सब दिन कोशिश किया, अरबी में बोलेंगे आना कुल्लु यौम सवी जहद, लेकिन नहीं मिला। जैसे कि सामान है, गुम हो गया है, उसे मैंने सब दिन कोशिश किया ढूंढने की लेकिन नहीं मिला। हम अरबी में बोलेंगे लाकिन मा हसल, यानी कि लेकिन नहीं मिला। लाकिन मा हसल, लेकिन अरबी में लेकिन को मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे लेकिन नहीं मिला, इसको हम अरबी में बोलेंगे लाकिन मा हसल। तुमने कोशिश नहीं की। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो, या कोई अगला आदमी हमसे कह रहा हो किसी काम के किसी बात के लिए कि तुमने कोशिश नहीं की, तो वह अरबी में बोलेगा अंत मा सवी जहद, यानी कि तुमने कोशिश नहीं की। अंत मा सवी जहद, अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। और मा सवी अरबी में नहीं की या फिर नहीं करने को कहते हैं। और जहद अरबी में कोशिश को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुमने कोशिश नहीं की, इसको हम अरबी में बोलते हैं अंत मा सवी जहद। किसने कहा मैंने कोशिश नहीं की। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि किसने कहा मैंने कोशिश नहीं की, तो हम अरबी में बोलेंगे मन गुल आना मा सवी जहद, यानी किसने कहा मैंने कोशिश नहीं की। मन गुल आना मा सवी जहद, मन गुल अरबी में किसने कहा को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और मा सवी जहद अरबी में कोशिश नहीं की को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि किसने कहा मैंने कोशिश नहीं की, इसको हम अरबी में बोलेंगे मन गुल आना मा सवी जहद। मैंने देखा तुमने कोशिश नहीं की। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि मैंने देखा तुमने कोशिश नहीं की किसी काम के लिए किसी बात के लिए, तो वह अरबी में बोलेगा अना शूफ अंत मा सवी जहद, यानी कि मैंने देखा तुमने कोशिश नहीं की। आना शूफ अंत मा सवी जहद, आना शूफ अरबी में मैंने देखा को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। और मा सवी जहद अरबी में कोशिश नहीं की को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैंने देखा तुमने कोशिश नहीं की, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना शूफ अंत मा सवी जहद। ठीक है, मैंने कोशिश नहीं की। अगर हमें अरबी में किसी को ये जवाब देना हो, ये बोलना हो कि ठीक है मैंने कोशिश नहीं की, हम अरबी में बोलेंगे तय्यब आना मा सवी जहद, यानी कि ठीक है मैंने कोशिश नहीं की। तय्यब आना मा सवी जहद, तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और मा सवी अरबी में नहीं की या फिर नहीं करने को कहते हैं। और जहद अरबी में कोशिश को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि ठीक है मैंने कोशिश नहीं की, इसको हम अरबी में बोलेंगे तय्यब आना मा सवी जहद। मेरी गलती है मैंने कोशिश नहीं की। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरी गलती है मैंने कोशिश नहीं की, तो हम अरबी में बोलेंगे आना गलतान आना मा सवी जहद, यानी मेरी गलती है मैंने कोशिश नहीं की किसी काम के लिए या फिर किसी बात के लिए। आना गलतान आना मा सवी जहद, आना गलतान अरबी में मेरी गलती है को कहते हैं। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और मा सवी जहद अरबी में कोशिश नहीं की को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मेरी गलती है मैंने कोशिश नहीं की, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना गलतान आना मा सवी जहद। माफ़ करना मैंने कोशिश नहीं की। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो किसी बात के लिए किसी काम के लिए कि माफ़ करना मैंने कोशिश नहीं की, हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना मा सवी जहद, यानी कि माफ़ करना मैंने कोशिश नहीं की। मालिश आना मा सवी जहद, मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और मा सवी अरबी में नहीं की नहीं करने को कहते हैं। और जहद अरबी में कोशिश को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि माफ़ करना मैंने कोशिश नहीं की, इसको हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना मा सवी जहद। मुझे अफसोस है मैंने कोशिश नहीं की। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे अफसोस है मैंने कोशिश नहीं की, तो हम अरबी में बोलेंगे आना आसिफ आना मा सवी जहद, यानी कि मुझे अफसोस है मैंने कोशिश
नहीं की। आना आसिफ आना मा सवी जहद। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। आसिफ अरबी में अफसोस को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहेंगे। और मा सवी जहद अरबी में कोशिश नहीं की या फिर कोशिश नहीं करने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे मुझे अफसोस है मैंने कोशिश नहीं की। अरबी में बोलेंगे आना आसिफ आना मा सवी जहद। पहले कोशिश करो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो किसी काम के लिए कि पहले कोशिश करो, हम अरबी में बोलेंगे अव्वल सवी जहद, यानी कि पहले कोशिश करो। अव्वल सवी जहद, अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं और सवी जहद अरबी में कोशिश करो या फिर कोशिश करने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि पहले कोशिश करो, इसको हम अरबी में बोलेंगे अव्वल सवी जहद। तुमने क्यों नहीं की कोशिश। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो किसी काम या किसी बात के लिए कि तुमने क्यों नहीं की कोशिश, तो अरबी में बोलेगा अंत लेश मा सवी जहद, यानी तुमने क्यों नहीं की कोशिश। अंत लेश मा सवी जहद। अंत अरबी में आप तुम और तुमने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। और मा सवी अरबी में नहीं किया या फिर नहीं की को कहते हैं। और जहद अरबी में कोशिश को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्यों नहीं की कोशिश, इसको हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश मा सवी जहद। सबसे ज़रूरी चीज़ है कोशिश। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कोशिश, तो हम अरबी में बोलेंगे अहम शई फी जहद, यानी कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कोशिश। अहम शई अरबी में सबसे ज़रूरी चीज़ को कहते हैं और फी जहद अरबी में कोशिश है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि सबसे ज़रूरी है कोशिश, इसको हम अरबी में बोलेंगे अहम शई फी जहद। दोबारा कोशिश करो। अगर हमें अरबी में किसी काम के लिए किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि दोबारा कोशिश करो, तो हम अरबी में बोलेंगे मर्रतानी सवी जहद, यानी कि दोबारा कोशिश करो। मर्रतानी सवी जहद। मर्रतानी अरबी में दोबारा को कहते हैं और सवी जहद अरबी में कोशिश करो या फिर कोशिश करने को कहते हैं। दोबारा कोशिश करो, मर्रतानी सवी जहद। सोचना। हिंदी में हम कहते हैं सोचना, तो सोचने को अरबी में बोलते हैं फक्कर। फक्कर यानी कि सोचना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो किसी बात के लिए कि मैंने सोचा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फक्कर, यानी कि मैंने सोचा। आना यानी कि मैंने, फक्कर यानी कि सोचा। हिंदी में कहते हैं कि मैंने सोचा, इसको हम अरबी में बोलते हैं आना फक्कर। आना फक्कर। मैंने नहीं सोचा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो किसी बात किसी काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कि मैंने नहीं सोचा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा फक्कर, यानी कि मैंने नहीं सोचा। आना मा फक्कर। आना यानी कि मैंने और मा फक्कर अरबी में नहीं सोचा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, फक्कर यानी कि सोचा। हिंदी में कहेंगे कि मैंने नहीं सोचा, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना मा फक्कर। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो किसी बात के लिए किसी काम के लिए किसी भी चीज़ के लिए कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अबद मा फक्कर, यानी कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। आना अबद मा फक्कर। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं और मा फक्कर अरबी में नहीं सोचा या फिर नहीं सोचने को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, फक्कर यानी कि सोचा। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा किसी बात के लिए, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना अबद मा फक्कर। मैंने सोचा तुम आओगे। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने सोचा कि तुम आओगे, तो हम अरबी में बोलेंगे अना फक्कर अंत यजी, यानी कि मैंने सोचा तुम आओगे। अना फक्कर अंत इजी। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। फक्कर अरबी में सोचा या फिर सोचने को कहते हैं। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। और इजी या फिर जाई अरबी में आओगे या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने सोचा कि तुम आओगे, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना फक्कर अंत इजी। मैंने सोचा तुम लाओगे।
अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो किसी सामान के बारे में कि मैंने सोचा कि तुम लाओगे, तो हम अरबी में बोलेंगे अना फक्कर अन तजीब, यानी कि मैंने सोचा तुम लाओगे। अना फक्कर अंत जीब। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। फकर अरबी में सोचा और सोचने को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और जीब अरबी में लाओगे या फिर किसी भी चीज़ को ले आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने सोचा कि तुम लाओगे, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना फकर अंत जीब। मैंने सोचा तुम बताओगे। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने सोचा तुम बताओगे, तो हम अरबी में बोलेंगे अना फक्कर अंत यतअल्लम, या फिर कहेंगे अना फक्कर अंत अल्लम, यानी कि मैंने सोचा तुम बताओगे। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। फक्कर अरबी में सोचा या फिर सोचने को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और यतअल्लम या फिर अल्लम अरबी में बताओगे या फिर बताने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने सोचा तुम बताओगे, इसको हम अरबी में बोलेंगे अना फक्कर अंत यतअल्लम। मैंने सोचा तुम गुस्सा करोगे। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने सोचा तुम गुस्सा करोगे, यानी किसी बात के लिए मैंने सोचा तुम गुस्सा करोगे, तो हम अरबी में बोलेंगे अना फक्कर अंत ज़अलान, यानी मैंने सोचा तुम गुस्सा करोगे। अना फक्कर अंत ज़अलान। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। फक्कर अरबी में सोचा या सोचने को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और ज़अलान अरबी में गुस्सा करोगे या फिर गुस्सा करने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैंने सोचा तुम गुस्सा करोगे, इसको हम अरबी में बोलेंगे अना फक्कर अंत ज़अलान। मैंने सोचा तुम सिखाओगे। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने सोचा तुम सिखाओगे, तो हम अरबी में बोलेंगे अना फक्कर अंत तअल्लम, यानी कि मैंने सोचा तुम सिखाओगे। अना फक्कर अंत तअल्लम। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। फक्कर अरबी में सोचा या फिर सोचने को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और तअल्लम अरबी में सिखाओगे या फिर सिखाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि मैंने सोचा तुम सिखाओगे, इसको हम अरबी में बोलेंगे अना फक्कर अंत तअल्लम। मैंने सोचा तुमने खा लिया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने सोचा कि तुमने खा लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना फक्कर अंत अकिल, यानी कि मैंने सोचा तुमने खा लिया। अना फक्कर अंत अकिल। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। फक्कर अरबी में सोचा या फिर सोचने को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। और अकिल या फिर यतनाउल अरबी में खा लिया या फिर किसी भी चीज़ को खाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने सोचा तुमने खा लिया, इसको हम अरबी में बोलेंगे अना फक्कर अंत अकिल। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे अरबी में वाक़या बनाना। तब